अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गुज़श्ता 60 साल में मुल्क में 1.5 दर्जन तक फ़िज़ाई हादसे हुए। पाकिस्तान की तारीख़ में अब तक कई फ़िज़ाई हादसा रूनुमा हो चुके हैं और इनमें दर्जनों अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। मुल्क की तारीख़ के कुछ ऐसे फ़िज़ाई हादसे भी हैं जिन्हें कई साल गुजर जाने के बावजूद अवाम आज तक बुला नहीं पाए। पाकिस्तान के लिए 22 मई का दिन भी कुछ इसी तरह की बुरी खबर सामने लाया, जबकि पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से सिंध के दारुल हुकूमत कराची आने वाला पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का मुसाफिर त्यारा तकनीकी ख़राबी की वजह से गिरकर तबाह हुआ। लेकिन इस वाक़े से कबल भी पाकिस्तान में मुतअद्दिद फ़िज़ाई हादसा हो चुके हैं, जिनका इस वीडियो में मुख्तसर जायज़ा लिया जाएगा। ताज़ा हादसा 22 मई 2020 लाहौर से कराची आने वाला पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का मुसाफिर त्यारा कराची एयरपोर्ट के करीब रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। PIA के तर्जुमान अब्दुल सत्तार ने वाक़े की तस्दीक की और बताया कि त्यारा A320 में 90 मुसाफिर सवार थे जो लाहौर से कराची आ रहे थे। पाकिस्तान की तारीख़ का पहला हवाई हादसा बैरून मुल्क 20 मई 1965 को पेश आया। इस हादसे का शिकार होने वाली PIA की फ़्लाइट नंबर 705 बोइंग 705 बरास्ता काहिरा लंदन के इफ्तिताही रूट पर थी। ये जहाज़ काहिरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते हुए तबाह हो गया था। इस हादसे में 124 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 22 सहाफ़ी भी शामिल थे। 6 अगस्त 1970 दूसरा हादसा फोकर त्यारे F-27 का था, जो 6 अगस्त 1970 को जैसे ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बुलंद हुआ तूफ़ान में घिर गया और रावलपिंडी से 11 मील दूर रवात के मुकाम पर गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में तमाम 30 अफराद जाँ बहक हो गए थे। दिसंबर 1972 8 दिसंबर 1972 को फोकर त्यारा F-27 फ़्लाइट नंबर 631 इस्लामाबाद से उड़ने के बाद रावलपिंडी के करीब गिरकर तबाह हो गया था। जहाज़ में सवार 26 मुसाफिर जान की बाजी हार गए थे। हाजियों के त्यारे में आतिशज़दगी 26 नवंबर 1969 को PIA का बोइंग 760 फ़्लाइट नंबर 740 जद्दा एयरपोर्ट से हाजियों को लेकर वतन वापस आ रहा था कि ताइफ के करीब इसके कैबिन में आग लग गई और जहाज़ जलकर तबाह हो गया और 145 मुसाफिर और अमले के 11 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। सदर ममलिकत और फ़ौजी क़यादत जाँ बहक 17 अगस्त 1988 को अमरीकी साख्ता हेरकुलेस C-130 फ़ौजी त्यारा बहावलपुर के करीब गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में फ़ौजी सरबराह और सदर ममलिकत जनरल ज़ियाउल हक मज़ीद 30 फ़ौजी जर्नैल और अमरीकी सफ़ीर हलाक हो गए थे। सालों बाद भी लाशें न मिल सकीं। 25 अगस्त 1979 को PIA का फोकर त्यारा PK-404 गिलगित के करीब बर्फ़पोश पहाड़ों में लापता हो गया था। 21 साल गुजरने के बावजूद जहाज़ का मलबा और लाशें नहीं मिल सकीं। जहाज़ की तलाश में 73 इमदादी मिशंस भेजे गए जो नाकाम रहे। वाज़ेह रहे कि त्यारों के एयरक्राफ्ट क्रैशेस रिकॉर्ड ऑफिस और दीगर इदारों ने लाशें और जहाज़ का मलबा ना मिलने के बायस इसे अभी तक हादसा तस्लीम नहीं किया। बैरून मुल्क सबसे बड़ा हादसा 28 सितंबर 1992 को PIA की एयरबस A300 फ़्लाइट नंबर 268 नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडो से सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर बादलों से ढके हुए पहाड़ों से टकराकर तबाह हो गई थी, जिसके नतीजे में अमले के 12 अफराद समेत 155 मुसाफिर हलाक हो गए। इस हादसे की वजह से जहाज़ के मुकर्रर करदा बुलंदी से तकरीबन 1600 फीट नीचे परवास थी। यह पाकिस्तान की तारीख़ का बैरून मुल्क मुसाफिर बरदार हवाई जहाज़ का सबसे बड़ा हादसा था। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह जाँ बहक पाक फ़िज़ाइया का फोकर त्यारा F-27 कोहाट के करीब धुंध के सबब गिरकर तबाह हो गया था, जिसके बायस पाक फ़िज़ाइया के सरबराह मुसहफ़ अली मीर, इनकी बीवी और दीगर 15 अफराद जाँ बहक हो गए थे। 41 मुसाफिर जाँ बहक 10 जुलाई 2006 को PIA का फोकर त्यारा F-27 फ़्लाइट नंबर 688 फ़िज़ा में बुलंद होने के 10 मिनट बाद मुल्तान के करीब गंदम के खेतों में गिरकर तबाह हो गया था। लाहौर जाने वाली इस फ़्लाइट में अमले के 4 अरकान के अलावा 41 मुसाफिर जाँ बहक हुए थे। हादसे की वजह फ़नी ख़राबी करार दी गई थी। मारगला की पहाड़ियों में तबाही 28 जुलाई 2010 को निजी एयरलाइन एयर ब्लू का जहाज़ एयरबस A331 इस्लामाबाद के करीब शुमाल मशरिक़ में मारगला में पहाड़ियों में गिरकर तबाह हो गया था। कराची से रवाना होने वाली इस फ़्लाइट में अमले के 6 अफराद समेत तमाम 152 अफराद जाँ बहक हो गए थे। 20 अप्रैल 2012 को पाकिस्तान का बोजा एयर बोइंग त्यारा 737 कराची से इस्लामाबाद आते हुए हादसे का शिकार हुआ था। इस हादसे में 121 अफराद अमले के 6 अरकान हलाक हो गए थे। 7 दिसंबर 2016 4 साल कबल दिसंबर 2016 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का चित्राल से इस्लामाबाद आने वाला मुसाफिर त्यारा
حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں جہاز کے عملے سمیت 48 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ جاں بحق ہونے والے افراد میں معروف نعت خواں اور سابق گلوکار جنید جمشید بھی شامل تھے۔ گزشتہ 4 سال میں اسی حادثے کو سب سے بڑا فضائی حادثہ قرار دیا جا رہا تھا۔ پاکستان کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی فضائی حادثات ہوتے رہتے ہیں اور عام طور پر تکنیکی خرابی یا پھر خراب موسم کے باعث سیاروں کے تباہ ہونے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو شیئر لازمی کریں اور ہمارے پیج کو لائک کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔